दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। जेसी लिवरमोर 1877 में पैदा हुए थे, जब लोगों को ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब के टाइम में वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर थे और 30 साल की एज में उनकी जो टोटल नेटवर्थ थी वो $100 मिलियन थे। अक्टूबर 1929 में मार्केट क्रैश कर गया और केवल एक ही हफ्ते में स्टॉक मार्केट के 1/3 से भी ज्यादा पैसों का सफाया हो गया, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के बहुत सारे ट्रेडर्स अपना सब कुछ गवा दिए और पूरे न्यूयॉर्क सिटी में लोगों की सुसाइड की खबरें फैलने लगी। और इसी कारण लिवरमोर की वाइफ, उनकी माँ, उनकी पूरी फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा डर गए थे और सभी लोग घर में बैठकर रो रहे थे। तभी लिवरमोर घर आते हैं और सभी को रोते देखकर शॉक हो जाते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग रो क्यों रहे हो। तो उनकी वाइफ बोली, हम बर्बाद हो गए ना। तो उन्होंने बोला, नहीं डार्लिंग, आज मेरे ट्रेडिंग का सबसे अच्छा दिन था क्योंकि मैंने मार्केट की गिरावट पर दावा लगाया था और इसी कारण मुझे केवल एक ही दिन में $3 बिलियन से भी ज्यादा पैसों का फायदा हुआ। यानी इस फाइनेंशियल क्राइसिस में हम बर्बाद नहीं हुए बल्कि हम इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इंसान बन गए हैं। एक और आदमी था, अब्राहम जर्मांस्की। अब्राहम एक रियल एस्टेट बिल्डर थे और 1920 में इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। 1929 में इन्होंने मार्केट ऊपर जाएगा इस पर भारी दाव लगाया, जिसके कारण उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया और इसी कारण इन्होंने सुसाइड कर लिया। अक्टूबर 1929 की मार्केट क्रैश ने जहां एक तरफ जेसी लिवरमोर को वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक बना दिया, वहीं दूसरी तरफ अब्राहम जर्मांस्की को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। 1929 के सक्सेस के बाद लिवरमोर को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था और फिर उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूब गए और 1933 में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गवा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। ऑथर कहते हैं कि बस इनके सुसाइड करने का टाइम अलग अलग था, लेकिन लिवरमोर और अब्राहम जर्मांस्की के बीच एक कॉमन चीज थी कि दोनों अमीर बनने में बहुत ही अच्छे थे। दोनों ने बहुत सारे पैसे कमाए लेकिन अमीर बने रहने में उतने ही खराब, यानी दोनों अपने पैसों को बचा नहीं पाए। ऑथर बताते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है पर अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। मान लो अगर आप अमीर हो या आप किसी तरह से अमीर बन गए, पर अगर आपको अमीर बने रहना नहीं आता तो आप लिवरमोर और जर्मांस्की की तरह अपने सारे पैसे को डुबा दोगे। तो इसलिए यह जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अमीर हो या इन फ्यूचर आप कभी अमीर बनो तो आप कैसे अमीर बने रह सकते हो। तो देखो, आज के टाइम में पैसों के ऊपर हजारों बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हो, उसके क्या क्या तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने के बस कुछ ही तरीके हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखो, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, होपफुल एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, कभी कभी आपको लोन्स भी लेने पड़ेंगे, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपको इसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा, यानी आपको हमेशा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको फालतू के लोन लेने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको रुकना पड़ेगा, कभी कभी आपको अपने माइंडसेट को नेगेटिव रखना पड़ेगा कि आपके पास अभी जो पैसे हैं, जो आपके बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत के अलावा लक का भी कुछ हाथ है और कभी भी रिस्क की वजह से ये सारी चीजें आपसे छिन सकती हैं। इसलिए आपको लापरवाह नहीं होना है और सबसे जरूरी, शो ऑफ के चक्कर में आपको खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो करोड़पति से रोडपति बन गए केवल और केवल शो ऑफ के चक्कर में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपके अंदर डर भी होना चाहिए। वैसे ये मैं नहीं, ये सिक्वायर कैपिटल के हेड मिस्टर माइकल बताते हैं। एक बार चार्ली रोज ने मिस्टर माइकल से पूछा कि आपकी कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, उसका कारण क्या है। तो उन्होंने आंसर दिया, डर की वजह से। उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा बिजनेस डूब ना जाए या कहीं कंपटीशन की वजह से मैं बाहर ना हो जाऊं। उन्होंने कहा, आज भले ही मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ पर शायद कल मैं उतने पैसे ना कमाऊं और इसी डर की वजह से मैं अच्छे से, ईमानदारी से और मेहनत से काम कर पाता हूँ और इसीलिए मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। और देखो, ये सच है कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर डर है तो आप कभी भी ऐसे काम नहीं करोगे जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल, आपके अंदर डर होता है कि अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए आप आग में हाथ नहीं डालते। तो सेम ऐसे ही जब आपके पैसों को, आपके बिजनेस को लेकर आपके अंदर डर होता है कि ये डूब सकते हैं, तो आप कभी भी ऐसे फालतू के, ऐसे गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करोगे जिससे बाद में आप लॉस में जाओ, आपको प्रॉब्लम हो। यानी डर जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपको कंपाउंडिंग के फायदे पर फोकस करना होगा। बस आपको लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहना है, चाहे आपको रिटर्न्स कम मिले या ज्यादा। आप बस लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहो, बाद में आपको कंपाउंडिंग का फायदा दिखेगा और आप बहुत ज्यादा वेल्थ बना लोगे। और यही सीक्रेट है वॉरेन बफेट के अमीर होने का। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो
और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।